अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 15 चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में आज हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करने जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर में। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड और हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक हमारे पास पॉइंट ए है और दूसरा है पॉइंट बी। पॉइंट ए से हमें जाना है पॉइंट बी की तरफ। तो हमारे पास जो है वो दो ऑप्शन है। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि ए से बी पर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी भी तरीके से रेगुलर घूम फिर करके बी पे चले जाएं। तो पहला जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जो जा रहे हैं ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हम घूम के किसी भी डायरेक्शन में जो हम जा रहे हैं और पोजीशन बी पर पहुंच जाते हैं ये कहलाता है डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि डिस्टेंस कवर्ड क्या है? द चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। भाई जब भी पोजीशन में क्या की जाए, चेंज किया जाए, इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस कवर्ड। जब आप पोजीशन ए से बी की तरफ जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कवर्ड। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। जबकि आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कवर्ड। और करके हमने देखें द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट की जो दूसरी डेफिनेशन बनती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम फासला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें कि भाई दो पॉइंट्स हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि उनके दरमियान सबसे कम फासला बताओ, तो हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। हमेशा क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या है? हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन बनती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? सेम है, मीटर। नोट करके हमने कहा यहां डिस्टेंस कवर्ड इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिहाजा क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद रहे स्केलर और वेक्टर पे हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, स्पीड की बात करेंगे। द चेंज इन पोजिशन इन एनी डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब देखिए भाई, यहाँ हम बात कर रहे थे ना कि हम जा रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड में, वहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं था। कि अगर मैं यहाँ से यहाँ इस तरीके से अगर जा रहा हूँ, चाहे बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ चाहे स्लो से जा रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड मेरा वही होगा। लेकिन टाइम के लिहाज से मैं कितना फासला तय कर रहा हूँ वो कहलाएगा स्पीड। क्या कहलाएगा? स्पीड। और इसी तरीके से टाइम के लिहाज से मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं ये कहलाएगा वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो यहां हमने कहा कि भाई पहली वाली जो दो डेफिनेशंस थी, उन दोनों डेफिनेशन में टाइम का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन अब की बार आ गए द चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन वही है, द चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो आप पोजीशन चेंज करते हो पर यूनिट टाइम के लिहाज से उसे हम कहते हैं स्पीड। फॉर्मूला इसका बन जाता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड को अगर टाइम से डिवाइड कर दो ताकि बस क्या आ जाएगा? स्पीड। जबकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है? द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। टाइम के लिहाज से जो आप पोजीशन चेंज करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उस डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम के लिहाज से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी जो है स्पीड यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, जबकि फ़र्क क्या है, नोट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। याद रहे स्केलर और वेक्टर पर ऑलरेडी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, भाई एवरेज निकाल के मुझे बता दे, तो हम क्या करते हैं, जितने भी टोटल नंबर होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उनकी तादाद से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एवरेज आ जाती है ना भाई। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में मैंने 100 में से 70 नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में मैंने 100 में से 80 नंबर लिए, एक सब्जेक्ट में मैंने 100 में से 90 नंबर लिए। मुझसे पूछा जाए कि आप ये तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकालो, आपने एवरेज कितने लिए, तो मैं तीनों नंबर को क्या करूंगा, प्लस करूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज आ जाएगा। तो सेम यहाँ एवरेज वेलोसिटी में क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। आप जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी कर रहे हैं, भाई आपने कुछ देर फलां डिस्प्लेसमेंट किया, फिर 5 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट किया, फिर 6 मीटर का और डिस्प्लेसमेंट किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी था उसको प्लस किया और उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना वक्त लगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। जैसे हम आम चीज़ों की एवरेज निकालते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी में भी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक छोटे वक्त की बात हो रही है, क्या हो रही है, एक छोटे वक्त की। मिसाल के तौर पर मैं एक पर्टिकुलर जगह पर जा रहा था, तो फॉर एग्जांपल जो है वो उस वक्त जो है वो मेरी वेलोसिटी क्या हो रही थी, 30 मीटर पर सेकंड थी, फिर कुछ जगहों पे 31 मीटर पर सेकंड हो रही है, कुछ जगहों पे 32 हो रही है, कुछ जगहों पे 25 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो मुझसे पूछा जाए कि 10 मिनट और 20 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम की जो वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी थी 28 मीटर पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पूरे रास्ते में हो सकता है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हो, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाए और कहा जाए कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है, उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है, गौर से सुनिएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वेलोसिटी थी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, 8 मिनट और 30 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी थी, तो उस वक्त आप बताओगे वेलोसिटी थी 28.2 मीटर पर सेकंड, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे गाड़ी में जाते हैं ना, तो गाड़ी में भी क्या होती है, वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, तो आपको जो पर्टिकुलर टाइम दिया जाए उस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फॉर्मूला इसका होता है v इंस्टेंटेनियस लिखा है, लिमिट याद रखिएगा, फॉर्मूला वही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होगी, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, उसके आगे ये लिमिट और चेंज ऑफ टाइम जीरो, चेंज ऑफ टाइम जीरो, ये सिंबल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, शॉर्ट इंटरवल की क्या है, वेलोसिटी है। तो ये सिंपल क्या है, इसका ये सिंबल यहाँ आपके सामने जो है वो दिया हुआ है, तो जब भी ये सिंबल लिखा हुआ तो समझ जाना कि ये क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, बाकी फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। हमें कहा जा रहा है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहली सेकंड में फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया, दूसरी सेकंड में 2 मीटर और ट्रेवल किया, फिर तीसरी सेकंड में फिर 2 मीटर, यानी हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन भी उसकी चेंज ना हो, क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी उसकी क्या है, पर्टिकुलर है, देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कहलाएगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, सेम होगी, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, हर इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है, हर इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इक्वल तय हो रहा है, और डायरेक्शन भी इसकी क्या है, पर्टिकुलर है, डायरेक्शन में भी कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा। नोट करके हमने कहा इफ अ बॉडी मूव्स विथ
uniform velocity, then its instantaneous and average velocity will be equal. हमें कहा जा रहा है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी, जो हमने कहा था ना टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक छोटे पर्टिकुलर वक्त की जो वेलोसिटी होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। मिसाल के तौर पर उसकी एवरेज वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, और हर इंटरवल में, हर पर्टिकुलर इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस था वो सेम था। इसी तरीके से टाइम ड्यूरेशन जो उसका डायरेक्शन भी इसकी पर्टिकुलर थी। तो इसका मतलब अगर छोटे वक्त की मुझे किसी भी टाइम की पूछो, 10 मिनट तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, तो अब 10 मिनट में मुझे आप किसी भी टाइम की वेलोसिटी पूछोगे तो वो क्या रहेगी, वो सेम ही होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली ही नहीं आ रही। आप पहली सेकंड का पूछो, 30 सेकंड के बाद का पूछो, 1.5 मिनट के बाद का पूछो, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने कहा इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस चीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, तो आपका एमसीक्यू में आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से क्या मालूम करते हैं, वेलोसिटी। अब हमारे पास 3 ग्राफ हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही है। अब इसमें अगर आप देखें तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट देखें, इसकी निशानी होगी यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, पहचान जाना ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। पहला ग्राफ अगर आप देखें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिहाज से उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दूसरा ग्राफ अगर आप देखें तो ये लीनियरली जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। तीसरा अगर आप ग्राफ देखें तो ये क्या हो रहा है, कर्व जा रहा है। क्या हो रहा है, कर्व जा रहा है। अगर इस ग्राफ की तरफ अगर जाओ तो टाइम का ग्राफ तो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, सिर्फ वक्त गुजर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, या तो ग्राफ बना हुआ आ जाएगा और पूछा जाएगा ये ग्राफ किस चीज का है, तो आप बता देना भाई ये जीरो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर सेंटेंस में लिखा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, टाइम एक्सिस के लिहाज से उसका एंगल जो है वो बिल्कुल सेम हो, उसके पैरेलल जा रहा हो, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी उसकी जो होगी वो जीरो होगी। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर लीनियर हो, लीनियर में अगर आप देखो जितना टाइम जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही आगे जा रहा है, और टाइम इंटरवल भी क्या हो रहा है, उसी हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अभी हमने डेफिनेशन में बात की कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बढ़ता जाएगा तो वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर लीनियर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर क्या होगा, लीनियर होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म। इसी तरीके से अगर आप यहां देखिए ये ग्राफ हो गया कर्व, पहले डिस्प्ले टाइम जो था, टाइम जिस हिसाब से बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट उस हिसाब से था, लेकिन अब क्या हो गया, ये कर्व हो गया। इसका मतलब टाइम इंटरवल अपने हिसाब से बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपने हिसाब से, दोनों में कोई खास रिलेशन नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कर्व होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कर्व होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, आपका आंसर होगा वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ जाकर ये हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन के ग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।